हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम के बारे में, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। विभाज्यता के नियम को सीखने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप यह सीख जाएंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होती है और किस संख्या से विभाजित नहीं होती है। दोस्तों, अब हम अधिक समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला नियम है 2 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य या कोई सम संख्या 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे संख्या दी हुई है हमारी 25, 65, 36। तो दोस्तों, हम पूरी संख्या को भाग ना करके उस संख्या के इकाई के अंक को 2 से भाग करके देखते हैं, और यदि वह संख्या 2 से विभाजित होती है तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे इसका इकाई अंक है 6, तो हम 6 को 2 से भाग करते हैं। 2 तिया 6, अच्छा 0। तो हम कह सकते हैं कि 25, 65, 36 यह संख्या 2 से विभक्त होगी। हमारा अगला रूल है 3 से विभाज्यता का नियम। किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यदि कोई संख्या संख्या 41, 56, 541 संख्याओं का योग संख्याओं के अंकों का योग तो 8 + 5 13, 13 4 17, 1 18, 18 5 23, 23 6 29, 29 5 34, 34 4 38 और 1 39। तो इन संख्या के अंकों का योग 39 प्राप्त हुआ, जो हमारा 3 से पूर्णतः विभक्त होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कोई भी बड़ी संख्या यदि उनके अंकों का योग 3 से विभक्त होता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 39 3 से विभाज्य है। इस प्रकार 85, 41, 56 और 541 भी 3 से विभाज्य होगी। दोस्तों, हमारा अगला रूल है 4 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के अंतिम दोनों अंक अर्थात इकाई और दहाई 4 से विभाज्य हो या फिर संख्या के अंत में दोनों अंक शून्य हो तब वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे संख्या 40, 83, 21, 52। तो दोस्तों, हम पूरी संख्या को विभाज्य ना करके उस संख्या के अंतिम 2 अंक चेक कर लेते हैं कि वह 4 से विभाज्य है या नहीं है। यदि वह संख्या के दोनों अंक 4 से विभाज्य होते हैं तो हमारी पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। आइए दोस्तों चेक करते हैं। तो इस संख्या के दोनों अंतिम अंक 5 और 2। 52 को यदि मैं 4 से भाग करता हूँ तो 4 एकम 4, 5 में 4 का बचा 1, ताल्या 2 का 4 से
12 को भाग करते हैं तो 4 तिया 12, तो शेष बचता हमारा 0। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। तो 40 0832152 यह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है। इस प्रकार दोस्तों हम किसी बड़ी संख्या को यदि उसके अंतिम अंक 4 से विभक्त होते हैं तो वह 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। चलता है दोस्तों अगले रूल की तरफ। हमारा अगला रूल है 5 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तब वह संख्या 5 से पूर्णतः भाग होगी। जैसे किसी भी संख्या के इकाई का अंक, जैसे हमारे पास एक संख्या है 49,085,725, तो इसमें इकाई का अंक हमारा 5 है, जो कि 5 से पूर्णतः विभक्त है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यह संख्या 49,085,725 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। 6 से विभाज्यता का नियम। अगर कोई संख्या 2 तथा 3 से भाग होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे संख्या हमारी 56, 10, 72, 48 है। तो दोस्तों हमने अभी पीछे पढ़ा 2 और 3 का नियम। तो 2 का नियम कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई इवन नंबर होता है तो वह 2 से विभाज्य होगा। इस संख्या का अंतिम अंक 8 है, जो 2 से पूर्णतः विभक्त है। 2 चौक 8, जो दोस्तों इस प्रकार हम 3 का नियम कहता है यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होता है तो यह संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी। तो संख्या के अंकों का योग तो 5 + 6 + 1 + 0 + 7 + 2 + 4 + 8 बराबर 5 और 6 11, 1 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, 21 और 4 25 और 8 33। तो इस संख्या के अंकों का योग 33 प्राप्त हुआ, जो कि 3 से पूर्णतः विभक्त है। तो इस प्रकार कह सकते हैं यह संख्या 56, 10, 72, 48, 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करते चलिए दोस्तों। हमारा अगला रूल है दोस्तों 7 से विभाज्यता का नियम, जो कि दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, जो आपकी परीक्षा में अधिकतर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इस नियम को ध्यान से देखें। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक को 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं जब तक कि शेष संख्या
7 से विभाज्य न हो जाए तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे संख्या 24, 29, तो इसे कर लेते हैं दोस्तों। तो 24 और 29 में इकाई अंक 9 है, तो 9 को 2 गुना करने पर कि 9 गुना 2 बराबर 18 प्राप्त होता है। तो इस संख्या को हम शेष संख्या में से घटा देते हैं। तो शेष संख्या हमारे पास 242 माइनस 18 बराबर 12, 12 में से 8 गए 4, बचे 3, 3 में से 1 गया 2, बचे 2। तो हमें संख्या 224 प्राप्त होती है, जो कि 7 से अभी विभाज्य नहीं है। तो इसके बाद हम फिर इकाई का अंक को 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। तो इकाई का अंक 4, तो 4 को 2 गुना करने पर 2 गुना करने पर 4 गुना 2 8, और जो हमारी शेष संख्या बची 22, उसमें से हम इसे घटा देते हैं। तो 22 माइनस 8 बराबर 14। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि 24, 29, 7 से पूर्णतः विभाज्य है। चलता है दोस्तों अपने अगले रूल पे। अगला रूल है हमारा 8 से विभाज्यता का नियम। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा 8 से विभाज्य हो या फिर संख्या के 3 अंक शून्य हो, तब वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे संख्या हमारे पास 41, 53, 41, 52। तो दोस्तों हम पूरी संख्या को 8 से भाग न देकर अंतिम 3 अंक चेक कर लेते हैं कि यह संख्या 8 से विभाज्य होगी या नहीं। तो अंतिम 3 अंक 152, तो 152 को हम 8 से भाग करते हैं, तो अठिकम 8, बचे 7, ताल्या 2 का, और 8 ने 72। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह बड़ी से बड़ी संख्या 41, 53, 41, 52 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 41, 53, 41, 52 जो कि 8 से पूर्णतः विभक्त है, जो कि 8 से पूर्णतः विभाज्य है। दोस्तों हमारा अगला रूल है 9 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो जैसे संख्या के अंकों का योग संख्या के अंकों का योग 2
+8 +8 +0 +2 +9 +0 +3 +4 बराबर। तो 2 और 8 10 और 8 18 18 और 2 20 20 9 29 29 और 3 32 और 4 36। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 36 जो कि 9 से पूर्णतः विभक्त है। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले रूल पर। अगला रूल है 10 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम में सबसे आसान हमारा 10 का नियम होता है। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 होगा या 0 होगा वह संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे संख्या हमारी 54 20 64 120, तो हमें पूरी संख्या को भाग करने की ज़रूरत नहीं होती और हम उस संख्या के एकांक अंक चेक कर लेते हैं कि तो इस संख्या में एकांक अंक 0 है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त होगी। हमारा इस वीडियो का अंतिम रूल है 11 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करके इनका अंतर यदि 0 या 11 आए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे संख्या 95 744, तो सम संख्या के अंकों का योग सम संख्या 5 और 4, तो 5 + 4 बराबर 9 और विषम संख्या के अंकों का योग अंकों का योग 9 7 और 4, तो 9 + 7 + 4, तो 9 और 7 16 और 4 20, तो इन दोनों का अंतर दोनों का अंतर तो 20 - 9 11। इस प्रकार प्राप्त संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभक्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संख्या 95 95 744 11 से भाज्य है। दोस्तों आप यह नियम सीखने के बाद आप किसी भी तरह की संख्या को आप आसानी से हल कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।